हेलो एवरीवन, कैसे हो। तो आज हमारी सेल बायोलॉजी सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट जो होता है ऑर्गेनेलिस के बीच, उसके बारे में देखेंगे। और इसके बारे में हम सिंपल सा देख के फिर उसके बाद जब वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट खत्म हो जाएगा हमारा टॉपिक, तो हम सारी ऑर्गेनेलिस जो है उनके बारे में एक एक करके डिस्कस करना शुरू करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको मैं शो कर देती हूँ कि मैं क्लियर करने वाली किस तरह से प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होता है, कि क्या प्रोसेस है, क्या ऑर्डर है उसका, और कौन से कॉप 1 कॉप 2 ग्लैदरिंग जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होते हैं वो किस तरह से उनकी हेल्प करते हैं। तो चलिए वीडियो को, आज का जो हमारा टॉपिक है उसको शुरू करते हैं और अच्छे से डिस्कस करते हैं, ताकि इसको वीडियो को देखने के बाद आपको आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें से ही क्वेश्चन बनते हैं अलग अलग फॉर्म में। जैसे ही ये पार्ट खत्म होगा मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्कस करवाऊंगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। वेसिकुलर ट्रांसपोर्टर, all secreting protein are target to different organelles to secreting pathway। जितने भी secreting प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं, टारगेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल। ऑर्गेनेल्स आपको पता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, सब जो है वो ऑर्गेनेल्स है। तो जितने भी प्रोटीन जब सक्रीट होते हैं तो वो टारगेट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को फॉर स्क्रीटरी पाथवे के लिए। तो पाथवे सबसे पहले मेन जो है हमारा वो क्या है, जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है वो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो न्यूक्लियस के आउटर मेम्ब्रेन होती है उसके साथ जो स्टार्टिंग होती है वो होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है उसकी आउटर मेम्ब्रेन के साथ। और कौन सा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ऑर्गेनेली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्जी के अंदर जाती है, और गोल्जी के अंदर जो ट्रांसपोर्ट होती है तो उसमें सिस गोल्जी फर्स्ट पार्ट होता है। मीन्स कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्लोज कौन सी और साइट होती है गोल्जी की, सीस या ट्रांस या मिड। तो सीस गोल्जी होती है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से क्लोज में होती है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन सक्रिएट होके कहाँ जाता है वो मैं आपको पूरा प्रोसेस में बताऊंगी। ये जो मैंने चार्ट बनाया है आपके लिए, मैंने ये खुद बनाया है ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना हो और सिंपल सी चीज़ें समझ आ जाए। कैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो होती है ऑर्गेनेलिस सक्रीट होके आगे जाती हैं किस किस के। तो ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझा रही हूँ वो इसका ऑर्डर है, किस ऑर्डर में ऑर्गेनेलिस सक्रीट होके प्रोटीन जो है वो ऑर्गेनेलिस से जाती है। तो सबसे पहले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाएगी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सिस गोल्जी अपरेटस में जाएगी। सिस गोल्जी के बाद वेसिकल्स जो ट्रांसपोर्ट हुए वो मिड गोल्जी में, देन ट्रांस गोल्जी में, और ट्रांस गोल्जी के बाद लाइसोसोम से सीधा प्लाज्मा मेम्ब्रेन में और बाहर हो जाएगी, सक्रीट हो जाएगी, सेल से आउट हो जाएगी। ठीक है, दो पाथवे होते हैं वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के लिए। एक होता है एंटेरोग्रेड पाथवे और एक होता है रिट्रोग्रेड पाथवे। जो एंटेरोग्रेड पाथवे होता है वो कहाँ से कहाँ तक होता है, जो सीधा ये बिल्कुल स्ट्रेट पाथवे जो होता है इसको एंटेरोग्रेड पाथवे कहते हैं। मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, रिट्रोग्रेड पाथवे, आर से टर्म याद रखना, आर से रिटर्न मीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कहीं तक भी आ जाए। प्लाज्मा मेम्बर से ट्रांस गोल्जी तक अगर कोई पाथवे शो हो रहा है तो वो भी रिट्रोग्रेड है। मिड तक हो रही है, सिस तक हो रहा है, वो भी रिट्रोग्रेड है। और कहाँ से होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू ईआर, मतलब रिवर्स हो जाता है पाथवे। तो ये दो तरह के पाथवे होते हैं, एंटेरोग्रेड एंड रिट्रोग्रेड पाथवे। अब इनके बारे में कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है, एक दो पॉइंट मैंने कवर करने की कोशिश की है कि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए कि एंटेरोग्रेड एंड रिट्रोग्रेड पाथवे क्या होता है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स मूव्स फ्रॉम ईआर टू ईआर गोल्जी टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो मैंने आपको बताया कि ईआर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक एंटेरोग्रेड पाथवे मूव करता है। रिट्रोग्रेड में वही कि वेसिकल्स मूव करती प्लाज्मा मेम्ब्रेन टू गोल्जी एंड गोल्जी से ईआर मेम्ब्रेन में रिवर्स पाथवे शो होता है। वेसिकल्स वर्ड ऑफ फ्रॉम ईआर मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट टू सेम ही है। और प्रोटीन विद केडीएल सीक्वेंस जो होता है वो रिट्रोग्रेड पाथवे के थ्रू शो होता है। ये केडीएल क्या है वो आपको आगे समझाएगा, जब जहाँ पे मैंने इसको आगे थोड़ा डिस्कस किया हुआ है। अब हमने ये पाथवे देख लिया कि किस तरह से प्रोटीन वेसिकल्स जो होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है। अब इसका डायग्रामेटिक शो करती हूँ। ये डायग्राम जो मैंने खुद
ड्रॉ किया है ताकि आपको ज़्यादा कंफ्यूज ना और बहुत सिंपल सा बनाने की कोशिश किया ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। जैसे कि ये है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, यहाँ से जो वेसिकल्स होती है वो ट्रांसपोर्ट होना शुरू होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल स्क्रीट होती है और सेकंड प्रोसेस जो होता है वो स्क्रीट होके कहाँ से जाती है, ट्रांसपोर्ट होती है वेसिकल्स की, होती है ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स। सेकंड प्रोसेस में वेसिकल ट्रांसपोर्ट होती है और कहाँ जाती है, सीस गोल्जी के ट्रांसपोर्ट होके कहाँ जाती है, सीस गोल्जी के पास पहुंची है। सीस के बाद वो मिड में पहुंचती है और मिड के बाद ये ट्रांस गोल्जी में पहुंचे। ये ट्रांस गोल्जी है और ये सीस गोल्जी है, ठीक है। सीस गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वेसिकल ट्रांसपोर्ट हो गई और कहाँ पे पहुंची, सीस गोल्जी के पास। सीस गोल्जी अपरेटस के बाद कहाँ पे पहुंची, ट्रांस गोल्जी अपरेटस के बाद। एंड फोर्थ स्टेप में वेसिकल्स क्या होती है, स्क्रीटरी वेसिकल्स हो जाती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होके एक्सोसाइटोसिस बाहर निकल जाती है। अब इसमें इम्पोर्टेंट मैंने जो हाईलाइट किए वो इसलिए किए क्योंकि कई बार ये पूछ लिया जाता है कि जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है वो कहाँ से कहाँ तक होता है एंड स्क्रीटरी वेसिकल जो है वो कहाँ से कहाँ तक होता है। जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेके सीस गोल्जी अपरेटस तक क्या होता है, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स होता है। एंड स्क्रीटरी वेसिकल्स प्रोसेस कहाँ से होता है, ट्रांस गोल्जी से लेकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जो प्रोसेस होता है उसको हम स्क्रीटरी वेसिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये एंट्रोग्रेड पाथवे शो हुआ पूरा। और ये क्या होता है, ईआर जो होता है वो डोनर होता है और गोल्जी जो होता है एक्सेप्टर होते हैं, वो मतलब ऑर्गेनेली यहाँ से स्क्रीट होके गोल्जी तक पहुंचती है, ठीक है। ये क्लियर होगा कि किस तरह से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक स्क्रीटिंग वेसिकल जो स्क्रीटिंग प्रोटीन शो होता है। अब हम पढ़ेंगे रिट्रोग्रेड पाथवे कैसे होता है। रिट्रोग्रेड पाथवे में क्या होता है, कुछ वेसिकल्स यहाँ से बाहर की तरफ निकलते हैं, कुछ यहाँ से। तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वेसिकल बाहर गई वो फिर से अंदर आने लगती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। कुछ वेसिकल जो होती है वो रिटर्न हो जाती है, रिवर्स हो जाती है और वहां से ये कहाँ जाती है, सबसे पहले अर्ली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अर्ली प्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद ये कहाँ जाती है, लेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और लेट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद कहाँ जाती है, ये लाइसोसोम के अंदर। लाइसोसोम जो होता है उसको सुसाइडल बॉक्स बैग भी कहते हैं और ये वेसिकल्स को एनगल्फ कर जाता है, ठीक है। और जो वेसिकल्स को एनगल्फ कर जाता है लेट एंडोप्लाज्मिक से लेके कुछ एक वेसिकल्स फिर भी रह जाती है जो लाइसोसोम में नहीं जाती, वो दोबारा क्या होती है, रिट्रोग्रेड पाथवे के थ्रू रिटर्न होकर दोबारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रिवर्स हो जाती है, ठीक है। होप सो आपको क्लियर हो गई होंगी जो इंपॉर्टेंट चीजें मैंने इसमें कवर करने की कोशिश की है, तो आपको आइडिया लग गया होगा। अगर नहीं समझ आई होगी तो वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा ध्यान से। और इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस प्रोसेस से कि किस तरह से प्रोसेस होता है, कौन सी चीज कहाँ पे जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट तो आज के लिए इतना ही, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो में आपके लिए लेकर आऊंगी कि इस प्रोसेस में ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स में कोक 1 कोक 2 या क्लेदरिंग का क्या रोल है और इनका प्रोसेस कैसे होता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।